अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत ही हेल्दी और हेल्थफुल रेसिपी लेकर आई हूँ हड्डी गुड्डी की, जिसका आज हम यखनी सूप बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। तो हेल्थ के लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए स्पेशली। तो चलते हैं किचन में, तैयारी कर लेते हैं। एक पैन हमने चूल्हे पे रख दिया, उसके अंदर डालेंगे आधा कप ऑयल और साथ ही इसके अंदर कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें एक तेज़ पत्ता ले लिया हमने, एक दालचीनी की स्टिक ले ली है, 8 अदद लौंगे ले ली हैं, 1 अदद काली इलायची ले ली है बड़े साइज़ की, 2 ग्रीन इलायची ले ली हैं और 20 से 25 हमने काली मिर्ची डाल देनी है इसके अंदर। थोड़ा सा इसको हमने ऑयल में पका लेना है हल्का सा। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसको भी हमने 30-40 सेकंड पका लेना है, भुनाई कर लेनी है मसाले के साथ ही। फिर हमने 1 अदद टमाटर ले लिया था मीडियम साइज़ का और 1 प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, उनके 4-4 पीस करके डाल दिए हैं। हल्दी डाल दिया ½ टीस्पून, नमक डाल दिया 1 टीस्पून और इसको हमने अच्छी तरह से 30-40 सेकंड इसकी भी हमने भुनाई कर लेनी है। थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी सी इसकी भुनाई भी हो जाए। तो ये पानी भी डाल दिया हमने और मज़ीद इसके 30-40 सेकंड मज़ीद हमने भुनाई करनी है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हड्डी गुड्डी। बिल्कुल जॉइंट्स के पार्ट लिया करें जब हड्डी गुड्डी लें तो, क्योंकि वही फ़ायदेमंद है, हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद है। जिनको बोन मैरो का प्रॉब्लम है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी डाइट में इसको शामिल करें। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमने जॉइंट्स लिए हैं, मटन के हैं ये, और इस तरह से जॉइंट्स के पार्ट्स लीजिएगा तो जब ये इसको खाएंगे, जिनको प्रॉब्लम है स्पेशली ऑर्थराइटिस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो इस तरह से इसको हमने जॉइंट्स के पार्ट्स लिए हैं और भुनाई कर लिया है। इसकी भी हमने 1 मिनट के लिए 1-1.5 मिनट भुनाई कर लेंगे। 1 अदद हरी मिर्च डाल ली है, ऐसे ही ऑप्शनल है, ना भी डालें कोई मसला नहीं है। फिर इसके अंदर हमने 4 गिलास भर के पानी डाल दिया है और जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा मैं बिल्कुल लो फ्लेम कर दूँगी और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी, ताकि जितना भी उसका हड्डियों का जो जूस या अर्क है वो सारा हमारी ग्रेवी में आ जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ये बॉयल आ गया था, मैंने ढक्कन से कवर कर दिया और लो फ्लेम पे इसको पकाया तकरीबन 3 घंटे। बीच बीच में मैं चेक भी करती रही थी। तो ये अच्छा सा कुक हो चुका है सारा। इसका यखनी जो है हमारी ग्रेवी में आ गई है हड्डियों की और बिल्कुल ये बिल्कुल डन हो चुका है। चाहें तो आप इसको भुनाई करके थोड़ी सी रेड चिली डालें और भुनाई करके एज अ सालन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम इसका यखनी सूप बनाने जा रहे हैं तो इसलिए हमने इसके अंदर मिर्चें ऐड नहीं की हैं। तो इस तरह से ये देख लीजिए, बिल्कुल ये गल चुका है, हलवे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब तमाम हड्डियां मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ और उसके बाद जो है हम इसकी यखनी भी छान लेंगे और उसके बाद फिर हम इसको बाकी का प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से मैंने तमाम हड्डियां भी निकाल ली थी, यखनी भी छान लिए। देख लीजिए सारा जितना भी मसाले, टमाटर, प्याज का जो सब चीज़ें थी वो सब छन्नी में हमारी आ गई है और ये अच्छी सी हमारी यखनी सूप तैयार हो गया है। फिर हमने इसको सर्विंग बाउल में निकाला और थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें खाने के टाइम, या हल्की सी काली मिर्च ब्लैक पेपर डाल दें। तो बहुत ही मज़ेदार ये सूप है, बहुत ही हेल्दी है और स्पेशली जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं और जिनको हड्डियों का प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, वो तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल करें और वंस अ वीक ज़रूर इसको पिया करें। रोटी के साथ भी खा सकते हैं इसको। तो रेसिपी पसंद आई हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।